हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर मोशन। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जो जो आपको वैल्यूज मिलती जाएं वो साथ साथ लिखते जाओ। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखते जाओ साथ साथ। a इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स। सेकंड्स है यानी कि टाइम है ये। देखो यूनिट देख के भी ना आप अंदाजा लगा सकते हो क्या चीज है। जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो जरूर एक्सेलरेशन ही होगी, यहाँ सेकंड है तो जरूर टाइम होगा। आगे कह रहे हैं हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी बोट कितना ट्रेवल कर रही है इस समय में, ये हमें बताना है। तो यू ए और टी दे रखा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ ये हम बता देंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम परफेक्ट यहाँ बैठ रही है कि नहीं? बता दो भाई क्या होती है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस शाबाश हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस निकालना है, वैल्यूज पुट करते जाओ। जीरो टाइम पुट करने की जरूरत ही नहीं जब जीरो ही हो गया। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 और टाइम हो गया 8 इंटू 8। टाइम स्क्वायर है ना तो दो बार 8 लिख दिया। 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8। तो ये हो गया आपका 8 फोर जा 32, 32 इंटू 3 96। तो S इज इक्वल्स टू 96 मीटर हमारा आ गया इस क्वेश्चन में। आई होप अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। ये अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, और इसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा है ब्रेक्स लगाता है और एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली गाड़ी को ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि ब्रेक्स लगा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। यानी कुछ देर बाद वो कार रुक जाती है। इनिशियल स्पीड 52, फाइनल स्पीड 0, और इस दौरान समय लगता है 5 सेकेंड का। समझ में आ गई बात? अब कह रहे हैं अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक और ड्राइवर है जो सिर्फ 3 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। बताओ, बहुत ही धीरे गाड़ी चला रहा था। मतलब हो सकता है शायद ऑन भी ना कर रखी हो, धक्का ही दे रहा हो उतर के। ठीक है ना? तो ये जो ड्राइवर था इसकी गाड़ी चल रही थी 3 किलोमीटर पर आवर पे। एकदम अलग कहानी है। ये हमारा राम है और ये हमारा रॉय है। दो अलग लोग हैं, ठीक है ना? और ये भी अपनी गाड़ी में ब्रेक्स लगाता है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव, और बहुत धीरे 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 ब्रेक्स लगाता है। और गाड़ी जो है फाइनली जाके रुक जाती है। इनिशियल स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड है 0, और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। सोचो कितना धीरे ब्रेक लगाए होंगे कि 3 से 0 जाने पे भी 10 सेकेंड लग गए। और दूसरे बंदे ने कितने तेज ब्रेक लगाए होंगे कि 52 से 0 जाने में सिर्फ 5 सेकेंड्स लगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है ग्राफ का। कह रहे हैं ऑन द ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर लेना है आपको। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। दोनों गाड़ियों के लिए हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आगे का है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। हम यहाँ रफ बना रहे हैं। ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम को, वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्पीड को। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप यूनिट्स भी लिखोगे। टाइम को हम लेंगे सेकंड्स में, और स्पीड को हम यहाँ पे किस में लेंगे? अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड हमें लेनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या हमारे सवाल में स्पीड मीटर पर सेकंड में थी? नहीं थी। तो आप कन्वर्ट करोगे। देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है इसे कन्वर्ट करोगे 52 इंटू 5 बाई 18, यानी 926।
इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 26 इंटू 5/9 से आपका आ जाएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 को भी कन्वर्ट करोगे, 3 इंटू 5/18 तो ये हो जाएगा 1/6, और यहां से ये वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगी 0.83 मीटर पर सेकेंड। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसे ग्राफ में पुट करना शुरू करते हैं। देखो हम ग्राफ में कैसे डालेंगे, 14.44 और 0.83 है, तो हम यहाँ पे ग्राफ जो लेंगे ना वो 2 के गैप पे आप ले सकते हो जब आप ग्राफ पेपर पे भी बनाओगे। तो ये हो गया 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। टाइम जो है हमें कहाँ तक लेना है, 10 सेकंड तक लेना है, तो 1 के गैप पर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप यहां तक समझ में आया हो आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करनी है। तो देखो पहले जो गाड़ी थी वो 52 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, यानी 14.44। तो लगभग यहाँ कहीं उसकी इनिशियल स्पीड थी और 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड 0 हो चुकी थी। तो जो पहली कार थी हमारी राम की कार थी, उसकी स्पीड जो है वो 14.44 से 0 आ गई 5 सेकंड्स के अंदर। और जो हमारी कार बी है, जो कार बी है उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 0.83, यानी यहां कहीं, और 10 सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 0 आई, यानी आप इसे स्केल से बनाओगे तो ये धीरे धीरे ऐसे 10 तक आ जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 10 तक। तो ये तो हमारा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ दोनों कार के लिए, कार ए ये कार बी। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। दोनों गाड़ियों में से ज्यादा दूर तक कौन गई होगी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद। तो देखो यानी कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया अंडर, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ से, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये होगा कार ए के लिए, कार ए के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कार ए के लिए क्या हो गया, हाफ इंटू बेस हो गया 5, और हाइट हमारी कितनी हो गई 14.44। और कार बी के लिए अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस हो गया 10, और हाइट कितनी हो गई 0.83। तो अगर इसको हम सॉल्व करने लगे तो कितना आ जाएगा, 7.22 आ जाएगा, 5 7 35, 35 और 7.22 है ना, तो इससे आ जाएगा आपका 110, 36.1 समथिंग मीटर आ जाएगा। ये इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप। और बी के सिनेरियो में ये आ जाएगा आपका 4.3 मीटर। ये दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, 4.15 मीटर। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है देन कार बी, और इसी चीज को आप स्टेटमेंट में लिख दोगे। आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। इस क्वेश्चन में ग्राफ का एप्लीकेशन हुआ है, और ग्राफ भी कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं, यानी कि उसको शेड कर देते हैं, जो भी एरिया ग्राफ एनक्लोज कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। और डिस्टेंस हमने कैसे लिया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हमने दोनों केस निकाल दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके जरूर देखो। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।